हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। हमने लास्ट लेक्चर में क्या डिस्कस किया था बच्चों? लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था फाइलम एस्केलिमेंथिस के बारे में, राइट। आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बच्चों फाइलम एनिलिडा के बारे में। देखो बच्चों, हर एक फाइलम को हम कितने पॉइंट सिस्टम के थ्रू पढ़ रहे हैं? 8 पॉइंट सिस्टम के थ्रू, राइट। देखो बच्चों, 8 पॉइंट सिस्टम के थ्रू हमने सारे फाइलम के अंदर सारे एनसीईआरटी के जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये सारे हमने कवर किए थे, राइट। आज हम पढ़ेंगे बच्चों फाइलम एनिलिडा। किसके बारे में पढ़ेंगे बच्चों? फाइलम एनिलिडा के बारे में। देखो बच्चों, एनी का मतलब होता है एनुलर। क्या बोल रहा हूं बच्चों? एनुलर। एनुलर का मतलब होता है बच्चों रिंग्स। इनके बॉडी के ऊपर ना रिंग्स प्रेजेंट होते हैं, रिंग लाइक सिगमेंट्स होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं बच्चों? रिंग लाइक सिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। इन सिगमेंट्स को हम बोलते हैं बच्चों मेटामेर्स। क्या बोलते हैं? मेटामियर्स। मेटामियर्स क्यों बोलते हैं? ये जो सिगमेंट्स है बच्चों, ये इनके बॉडी के ऊपर ना एक्सटर्नली एंड इंटरनली, क्या बोल रहा हूं बच्चों? एक्सटर्नली एंड इंटरनली प्रेजेंट होते हैं, सिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। इसी को हमने बोला है बच्चों ट्रू सिगमेंटेशन। हमें इनके अंदर देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है बच्चों? ट्रू सिगमेंटेशन हमें देखने को मिलता है। इसके लिए इनको हम कॉमनली किस नाम से जानते हैं बच्चों? इनको हम कॉमनली सिगमेंटेड वॉर्म के नाम से जानते हैं। सिगमेंटेड वॉर्म। हम सिगमेंटेड वॉर्म क्यों बोलते हैं? देखो बच्चों, इनकी जो बॉडी है, बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल एंड इंटरनल सिगमेंट्स होते हैं। इन सिगमेंट को हमने क्या बोला है बच्चों? ट्रू सिगमेंटेशन बोला है, राइट। आपको पता है, मैंने आपको बताया था बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में, तो एनिमल्स को सिगमेंटेशन के बेसिस के ऊपर भी 2 टाइप्स में डिवाइड किया है। एक है बच्चों सूडो सिगमेंटेशन और एक है बच्चों ट्रू सिगमेंटेशन। ट्रू सिगमेंटेशन के अंदर क्या होता है? इनकी जो बॉडी है, एक्सटर्नल एंड इंटरनली सिगमेंट्स दिखते हैं, राइट। इसी को हमने क्या बोला है बच्चों? ट्रू सिगमेंटेशन बोला है, राइट। तो फाइलम एनिलिडा के जितने भी एनिमल्स है बच्चों, इनको हम कॉमनली क्या बोलते हैं? सिगमेंटेड वॉर्म बोलते हैं, राइट। यहां तक समझ गए बच्चों आप? देखो, अगर हम फर्स्ट पॉइंट के अंदर हम हर बार की तरह क्या कवर करेंगे बच्चों? इनका हैबिट, हैबिट एंड हैबिटेट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बच्चों? हैबिट एंड हैबिटेट। देखो बच्चों, ये जो एनिमल्स है ये टेरेस्ट्रियल भी है, टेरेस्ट्रियल भी है। कैसे है बच्चों? टेरेस्ट्रियल भी है। इसके अलावा ये एक्वेटिक भी है, एक्वेटिक एनिमल्स भी है। एक्वेटिक के अंदर ये मराइन में भी रहते हैं बच्चों। कहाँ रहते हैं? मराइन एनिमल्स भी है। इसके अलावा ये फ्रेश वाटर में भी रहते हैं। कैसे रहते हैं बच्चों? फ्रेश वाटर में भी रहते हैं। इनका हैबिटेट कैसा है बच्चों? ये टेरेस्ट्रियल में भी रहते हैं। इसके अलावा एक्वेटिक के अंदर ये मराइन एनिमल्स भी है और फ्रेश वाटर में भी हमें देखने को मिलता है। टेरेस्ट्रियल की अगर बात करता हूं बच्चों, जैसे कि अर्थवर्म। अर्थवर्म कहाँ रहता है बच्चों? अर्थवर्म टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में रहता है, मॉइस्ट एनवायरनमेंट्स में रहता है। अगर एक्वेटिक के अंदर अगर मराइन की अगर बात करता हूं बच्चों, मराइन के अंदर नेरिस क्या प्रेजेंट होता है? नेरिस। और फ्रेश वाटर में होता है बच्चों लीच। क्या प्रेजेंट होता है? लीच प्रेजेंट होता है। इसके अलावा सम एनिमल्स आर, सम आर एक्टोपैरासाइट्स। क्या बोल रहा हूं बच्चों? एक्टोपैरासाइट्स। पैरासाइट का मतलब क्या होता है? देखो बच्चों, पैरासाइट का मतलब ये होता है ये किसी एनिमल के बॉडी के ऊपर रहता है ना, किसी होस्ट के ऊपर ये लीव करते हैं। तो एक्टो का मतलब होता है बच्चों एक्सटर्नली। ये जो पैरासाइट है बच्चों, एक्टो पैरासाइट का मतलब क्या है? किसी एनिमल बॉडी के ऊपर, किसी होस्ट के ऊपर एक्सटर्नली दिखता है बच्चों। कैसा होता है? एक्सटर्नली, एक्सटर्नली फॉर्म फाइंड होता है, राइट। इसी को हमने क्या बोला है? एक्टो पैरासाइट बोला है, राइट। हमने टेरेस्ट्रियल के अंदर क्या देखा है? ये हैबिटेट के अंदर हमने क्या देखा है बच्चों? ये टेरेस्ट्रियल भी है, एक्वेटिक है। एक्वेटिक के अंदर मराइन है, मराइन वाटर में भी रहते हैं और फ्रेश वाटर में भी रहते हैं, राइट। ये हो गया बच्चों इनका हैबिटेट, राइट। इसके बाद हम पढ़ेंगे बच्चों जो सेकेंड पॉइंट है, सेकेंड पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे, सेकेंड पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे बच्चों फॉर्म के बारे में, राइट। फॉर्म के अंदर हम क्या पढ़ेंगे बच्चों? हम पढ़ेंगे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्या पढ़ेंगे? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, राइट। देखो बच्चों, इनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है, इनके अंदर ऑर्गन सिस्टम है। क्या है बच्चों? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को ये एग्जिबिट करते हैं। इनके अंदर बच्चों, इनके अंदर डाइजेशन सिस्टम भी बना है। क्या बना है बच्चों? डाइजेशन सिस्टम। ये जो एनिमल्स है बच्चों, ये दिखने में कैसे होते हैं? ट्यूब विद इन ट्यूब्स। क्या बोल रहा हूं? ट्यूब विथ इन ट्यूब्स। मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूं? देखो बच्चों, इनके अंदर जो डाइजेशन सिस्टम बना है वो भी कैसा है? इनकी बॉडी कैसी होती है?
ट्यूब लाइक होती है। इनके अंदर जो डाइजेशन सिस्टम है वो भी ट्यूब लाइक है। इनके अंदर जो ब्लड वेसल्स है बच्चों वो भी दिखने में कैसे दिखते हैं, ट्यूब की तरह दिखता है। कैसे दिखते हैं बच्चों, ट्यूब की तरह। इनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है बच्चों, ये ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को एग्जिबिट करते हैं। किसे एग्जिबिट करते हैं, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को। इनके अंदर डाइजेशन सिस्टम कंप्लीटली बना है। इसके अलावा इनके अंदर रेस्पायरेशन भी हो रहा है, राइट। इनके अंदर सर्कुलेशन सिस्टम भी है, सर्कुलेटरी सिस्टम भी बना है, राइट। ये हो गया बच्चों लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्म के अंदर हमने क्या क्या वर्क किया है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को ये एग्जिबिट करता है, राइट। अगर हम थर्ड पॉइंट में क्या डिस्कस करेंगे बच्चों, थर्ड पॉइंट के अंदर हम डिस्कस करते हैं हर बार की तरह सिमिट्री के बारे में पढ़ेंगे, राइट। ये जो एनिमल्स है बच्चों, जो फाइलम एनिलिडा के जितने भी एनिमल्स हैं, ये बाइलैटरल सिमिट्री को एग्जिबिट करता है। क्या करता है, बाइलैटरल सिमिट्री को एग्जिबिट करता है। बाइलैटरल सिमिट्री का मतलब क्या होता है, देखो बच्चों, इनकी जो बॉडी है, एनिमल की जो बॉडी है, बॉडी कैन डिवाइड इनटू, क्या बोल रहा हूं, बॉडी कैन डिवाइड इनटू टू आइडेंटिकल पार्ट्स पासिंग ए सिंगल प्लेन। किसी सिंगल प्लेन से अगर मैं इस बॉडी को अगर डिवाइड करता हूँ, किसी सिंगल प्लेन्स के थ्रू अगर इनके बॉडी को अगर मैं डिवाइड करता हूँ, ये मान लो बच्चों इनकी एक एनिमल बॉडी है, इस प्लेन से अगर मैं बॉडी को डिवाइड कर रहा हूँ, तो डिवाइड करने के बाद एक लेफ्ट लैटरल में, एक है बच्चों राइट लैटरल में, इनकी बॉडी डिवाइड हो जाती है टू आइडेंटिकल पार्ट्स में। लेफ्ट एंड राइट लैटरल को ही हम कॉमनली क्या बोलते हैं बच्चों, कंबाइनली क्या बोलते हैं, बाइलैटरल बोलते हैं। इनके अंदर जो सिमिट्री है बच्चों वो कैसी रही, बाइलैटरल सिमिट्री को एग्जिबिट करते हैं। यहां तक समझ गए बच्चों, चलो तो हम फोर्थ पॉइंट के अंदर हम डिस्कस करेंगे बच्चों, फोर्थ पॉइंट के अंदर हम डिस्कस करेंगे जर्म लेयर्स के बारे में। किसके बारे में बच्चों, जर्म लेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। देखो बच्चों, इनके अंदर ये जो सारे एनिमल्स है, फाइलम एनिलिडा के जितने भी एनिमल्स हैं, ये सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हैं। क्या बोल रहा हूँ बच्चों, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स का मतलब इनके अंदर 3 जर्म लेयर्स प्रेजेंट होते हैं। कितने जर्म लेयर्स प्रेजेंट होते हैं बच्चों, 3 जर्म लेयर्स। एक होता है बच्चों एक्टोडम, और एक होता है बच्चों एंडोडम, और एक होता है बच्चों मीजोडम। इनका सीक्वेंस भी ऐसा ही होता है बच्चों। पहला क्या बनता है, एक्टोडम, एंडोडम और मीजोडम। ये जो एक्टोडम है बच्चों, ये एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस जो आउटर लेयर की तरह वर्क करता है, आउटर लेयर बनाता है, एपिडर्मिस, राइट। ये जो एंडोडम है बच्चों, एंडोडम क्या बनाता है, इनके अंदर गट वॉल बनाता है, राइट। ये जो मीजोडम है बच्चों, ये इंटरनल ऑर्गन बनाता है, राइट। इनके अंदर जो इंटरनल ऑर्गन मसल बन चुका है बच्चों, क्या बना है, मसल बनाता है। जैसे कि इनके अंदर मसल प्रेजेंट होते हैं बच्चों, एक है सर्कुलर मसल प्रेजेंट है। इसके अलावा इनके अंदर लॉन्गिट्यूडिनल सर्कुलर मसल, और क्या बोल रहा हूं मैं, ये है बच्चों इनके अंदर प्रेजेंट होता है सर्कुलर मसल प्रेजेंट होता है, और इसके अलावा लॉन्गिट्यूडिनल मसल फॉर्म करता है। कौन फॉर्म कर रहा है बच्चों, मीजोडम, राइट। इनके अंदर जो जर्म लेयर्स है, जर्म लेयर्स कैसे होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स है। ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स के अंदर कितने जर्म लेयर्स प्रेजेंट होते हैं, 3 जर्म लेयर्स प्रेजेंट होता है, एक्टोडम, एंडोडम, मीजोडम, राइट। ये जो इनके अंदर जो मीजोडम है वो क्या फॉर्म कर रहा है, मसल फॉर्म कर रहा है। मसल के अंदर इनके अंदर मसल्स कैसे प्रेजेंट होता है, सर्कुलर मसल और लॉन्गिट्यूडिनल मसल हमें देखने को मिलता है, राइट। ये हो गया बच्चों जर्म लेयर्स। हम फिफ्थ पॉइंट के अंदर हम पढ़ेंगे बच्चों, फिफ्थ पॉइंट के अंदर पढ़ेंगे हम हर बार की तरह, हम पढ़ेंगे बच्चों फिफ्थ पॉइंट में हम पढ़ेंगे मोर्फोलॉजी। क्या पढ़ेंगे बच्चों, मोर्फोलॉजी, राइट। आपको मैंने बताया था मोर्फोलॉजी के अंदर हम क्या कवर करेंगे, बॉडी वॉल, राइट, बॉडी वॉल, बॉडी कैविटी, अगर स्केलेटन सिस्टम होगा तो स्केलेटन सिस्टम, राइट। इतने 3 पॉइंट हम कवर करते आए हैं मोर्फोलॉजी के अंदर, राइट। देखो बच्चों, ये जो एनिमल्स है ये सिलेंड्रिकल बॉडी होती है। इनकी जो बॉडी होती है बच्चों, सिलेंड्रिकल बॉडी होती है। कैसी होती है इनकी बॉडी, सिलेंड्रिकल बॉडी होती है। इसके अलावा इनकी जो बॉडी है, इन्हें ये ट्रू सिगमेंटेशन को एग्जिबिट करते हैं। क्या करते हैं, ट्रू सिगमेंटेशन को एग्जिबिट करते हैं। ट्रू सिगमेंटेशन का मतलब क्या होता है, बॉडी जो है बच्चों, इनकी बॉडी एक्सटर्नली एंड इंटरनली
इनके बॉडी के ऊपर सिगमेंट्स दिखते हैं बच्चों, सिगमेंटली डिवाइडेड है, सिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, इसी को हमने क्या बोला है, ट्रू सिगमेंटेशन बोला है, राइट। ये जो सिगमेंट्स है बच्चों, इन सिगमेंट्स को ही हम बोलते हैं मेटामियर्स, मेटामियर्स, राइट। ये हो गया बच्चों यहां तक। इनकी बॉडी कैसी है बच्चों, सिलेंड्रिकल है, कैसी है, सिलेंड्रिकल है, राइट। ये मान लो ये कैसी बच्चों, इनकी सिलेंड्रिकल बॉडी है। ये जो रिंग लाइक सिगमेंट्स दिख रहे हैं आपको, ये कैसे, इनके बॉडी के ऊपर रिंग लाइक सिगमेंट्स प्रेजेंट है, रिंग लाइक सिगमेंट्स प्रेजेंट है, रिंग लाइक सिगमेंट्स प्रेजेंट है। ये सिगमेंट्स कैसे है बच्चों, एक्सटर्नली भी है, एक्सटर्नली भी है और इंटरनली भी है, राइट, इंटरनली भी प्रेजेंट है, राइट। अगर मैं इनकी बॉडी वॉल की अगर बात करता हूं बच्चों, किसके बारे में, अगर मैं बॉडी वॉल की अगर बात करता हूं, देखो इनका जो आउटर लेयर है बच्चों, ये जो आउटर लेयर है इसे हमने बोला था एपिडर्मिस, क्या बोला है, एपिडर्मिस, राइट। ये है इनका एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के नीचे ये है बच्चों इनका एपिडर्मिस, राइट। इनके ऊपर एक कवरिंग होती है बच्चों, एपिडर्मिस के ऊपर एक कवरिंग होती है, इस कवरिंग को हम बोलते हैं बच्चों क्यूटिकल, क्या बोल रहे हैं, क्यूटिकल, राइट। यहां तक समझ गए। इसके अलावा एपिडर्मिस के नीचे कुछ सर्कुलर मसल प्रेजेंट होते हैं, क्या प्रेजेंट होते हैं बच्चों, सर्कुलर मसल प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा देखो बच्चों, सर्कुलर मसल प्रेजेंट होते हैं, इसके अलावा इनके अंदर कुछ लॉन्गिट्यूडनल मसल प्रेजेंट होता है। ये है सर्कुलर मसल, सर्कुलर मसल, ये है बच्चों लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल मसल, क्या बोल रहा हूं, सर्कुलर मसल और लॉन्गिट्यूडनल मसल। ये देखो बच्चों, ये जो सर्कुलर मसल और लॉन्गिट्यूडनल मसल, ये क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं बच्चों लोकोमोशन में। किस में हेल्प करते हैं, लोकोमोशन में। लोकोमोशन में हेल्प कैसे करते हैं, देखो बच्चों, ये ऐसे, राइट। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, लॉन्ग सर्कुलर मसल और लॉन्गिट्यूडनल मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद मसल कैसा होगा बच्चों, ऐसा होगा, राइट। तो ऐसा होके ऐसा जाएगा, ऐसा होके ऐसा जाएगा। आपने कभी अर्थवर्म को देखा होगा, अर्थवर्म कैसा करेगा, एक बार फिर से कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो उनकी बॉडी एकदम छोटी सी हो जाएगी। उसमें क्या हो रहा है, उनका सर्कुलर मसल और लॉन्गिट्यूडनल मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट के दौरान क्या हो रहा है, इनके अंदर लोकोमोशन हो रहा है। कैसा कैसा मूवमेंट होगा, देखो ये है बच्चों इनके सर्कुलर मसल, आपको एज्यूम करना पड़ेगा सर्कुलर मसल है और लॉन्गिट्यूडनल मसल है, ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट होकर क्या हो रहा है, ऐसे हो रहे हैं, राइट। इसके दौरान ये लोकोमोशन में भी हेल्प करते हैं बच्चों, कौन से मसल, सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल जो है इनके अंदर लोकोमोशन में भी हेल्प करते हैं। यहां तक समझ गए बच्चों। देखो ये जो एक्वेटिक एनिमल्स के अंदर देखो बच्चों, ये जो सिगमेंट्स के बीच में कुछ स्ट्रक्चर्स हमें देखने को मिलते हैं बच्चों, कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स हमें देखने को मिलता है। इन स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं बच्चों पैरापोडिया, क्या बोलते हैं बच्चों, पैरापोडिया। ये जो पैरापोडिया है बच्चों, ये लोकोमोशन में भी हेल्प करता है। किस में हेल्प करता है, लोकोमोशन में हेल्प करता है, राइट। ये है बच्चों एक्वेटिक, राइट। अगर इनके अंदर एक एक्सेप्शन है बच्चों, क्या बोल रहा हूं, एक एक्सेप्शन है, जो लीच है, लीच के अंदर पैरापोडिया ऑब्सेंट होता है, पैरापोडिया जो है बच्चों ऑब्सेंट होता है। क्या होता है बच्चों, पैरापोडिया ऑब्सेंट होता है। अगर मैं टेरेस्ट्रियल एनिमल, अगर अर्थवर्म की अगर बात करता हूं, अर्थवर्म के अंदर ये रे डायग्राम है बच्चों, ये रियल डायग्राम नहीं है, इसको आपको फील करना पड़ेगा, ये रे डायग्राम है। ये जो सिगमेंट्स के बीच में एस शेप कुछ काइटिनस से बने सीटे प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं बच्चों, ये जो एस शेप में आपको जो दिख रहा है, ये है बच्चों काइटिन से बने, काइटिनस से बने सीटे होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, सीटे। ये सीटे क्या करता है, ये लोकोमोशन में हेल्प करते हैं अर्थवर्म के अंदर। किस में बच्चों, अर्थवर्म के अंदर, किस में, अर्थवर्म के अंदर, राइट। यहां तक समझ गए। हमने क्या देखा है, इनकी जो बॉडी है सिलेंड्रिकल बॉडी है, राइट। ये ट्रू सिगमेंटेशन को एग्जिबिट करते हैं। इनके बॉडी के ऊपर रिंग लाइक सिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। ये सिगमेंट्स जो है बच्चों एक्सटर्नली और इंटरनली
दोनों डिवाइडेंट है, इसी को हमने क्या बोला है, ट्रू सिगमेंटेशन बोला है, राइट। सिगमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, मेटामियर्स बोलते हैं। देखो बच्चों, एक्वेटिक एनिमल्स के अंदर जो सिगमेंट्स के बीच में कुछ स्ट्रक्चर्स हमें देखने को मिलता है, इसे हमने बोला है पैरापोडिया। क्या बोला है बच्चों, पैरापोडिया। ये पैरापोडिया क्या करता है, लोकोमोशन में हेल्प करता है, राइट। अगर इसमें एक एक्सेप्शन है बच्चों, एक्सेप्शन ऐसा है, लीच के अंदर पैरापोडिया ऑब्सेंट होता है, राइट। क्या होता है, ऑब्सेंट होता है। अगर मैंने इसकी बॉडी वॉल की अगर बात करते हैं, इनके ऊपर एक आउटर कवरिंग होता है, इस आउटर कवरिंग को हम क्या बोलते हैं बच्चों, क्यूटिकल बोलते हैं, राइट। इनके अंदर, बॉडी के अंदर सर्कुलर मसल और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होते हैं। ये जो दोनों मसल्स क्या करते हैं बच्चों, इनके अंदर लोकोमोशन को फॉर्म करते हैं, राइट। लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। ये जो मसल जब कॉन्ट्रैक्ट होगा, कॉन्ट्रैक्ट एक्सट्रैक्ट होगा, इसके द्वारा इनके अंदर लोकोमोशन चलता है, राइट। ये हो गया बच्चों इनका बॉडी वॉल भी पढ़ लिया हमने, राइट। अब हम पढ़ेंगे बच्चों बॉडी कैविटी के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे बच्चों, बॉडी कैविटी के बारे में, राइट। देखो बच्चों, इनके अंदर जो बॉडी कैविटी है, जो सीलोम है, ये यूसीलोमेट है बच्चों। क्या बोल रहा हूं मैं, यूसीलोमेट। यूसीलोम मतलब इनके अंदर ट्रू सीलोम बना है। देखो बच्चों, ये है इनका आउटर लेयर, ये है बच्चों इनका इनर लेयर। ये जो है बच्चों, इसे हम बोलते हैं एक्टोडम। ये है बच्चों इनका एंडोडम। क्या है बच्चों, ये इनका एंडोडम, राइट। इन दोनों को लाइंड करते हुए इनके अंदर क्या प्रेजेंट है बच्चों, इनके अंदर मीजोडम से लाइंड, राइट। इनके अंदर एक्टोडम और एंडोडम को लाइंड करते हुए इनके अंदर मीजोडर्मल लेयर प्रेजेंट है। मीजोडर्मल लेयर प्रेजेंट है, राइट। मीजोडर्मल लेयर क्या कर रहा है बच्चों, ये एक्टोडम और एंडोडम को लाइन करते हुए इनके अंदर ट्रू सीलोम है, राइट। ये है बच्चों इनके अंदर ट्रू सीलोम। सीलोम का क्या डेफिनेशन है, गर्ट वॉल और बॉडी वॉल के बीच में, राइट, स्पेस है, इसी को हमने बॉडी कैविटी बोला है। ये जो एक्टोडम और एंडोडम को लाइन करते हुए क्या प्रेजेंट होना चाहिए, इनके अंदर मीजोडर्मल लेयर प्रेजेंट होना चाहिए। इसी को हमने क्या बोला है, ट्रू सीलोम बोला है, राइट। तो फाइलम एनिलिडा के जितने भी एनिमल्स है बच्चों, ये एनिमल्स यूसीलोमेट है, राइट। यूसीलोमेट एनिमल्स है। कैसे एनिमल्स है बच्चों, यूसीलोमेट है। इनके अंदर ट्रू सीलोम हमें देखने को मिलता है। ऐसे एनिमल्स को हमने क्या बोला है, यूसीलोमेट, राइट। ये हो गया बच्चों इनकी बॉडी कैविटी। मोर्फोलॉजी के अंदर हमने क्या क्या कवर किया, इनका बॉडी वॉल कवर किया, राइट। इनकी बॉडी कैविटी पढ़ी, राइट बच्चों। तो अभी हम पढ़ेंगे बच्चों जो सिक्स्थ वाला पॉइंट है, सिक्स्थ वाले पॉइंट में हम डिस्कस करते हैं लाइफ प्रोसेस के बारे में। किसके बारे में डिस्कस करते हैं बच्चों, सिक्स्थ वाले पॉइंट में हम डिस्कस करते हैं लाइफ प्रोसेस। किसके बारे में बच्चों, लाइफ प्रोसेस। हम लाइफ प्रोसेस में पहला क्या पढ़ेंगे बच्चों, हम पढ़ेंगे डाइजेशन के बारे में, इसके बाद सर्कुलेशन के बारे में, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, क्या क्या कवर करेंगे लाइफ प्रोसेस के अंदर, डाइजेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, रेस्पायरेशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे, राइट। तो अभी हम पढ़ेंगे, अभी स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखो डाइजेशन, इनके अंदर जो डाइजेशन है बच्चों, इनके अंदर जो डाइजेशन बना है बच्चों, ये कंप्लीट डाइजेशन सिस्टम रखते हैं। क्या रखते हैं बच्चों, कंप्लीट डाइजेशन सिस्टम रखते हैं। तो कंप्लीट डाइजेशन सिस्टम का मतलब क्या होता है, देखो बच्चों, इनके अंदर 2 ओपनिंग्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, 2 ओपनिंग्स प्रेजेंट होते हैं। एक होता है बच्चों माउथ, एक होता है बच्चों एनस, एक होता है बच्चों एनस। एक क्या प्रेजेंट होता है, माउथ प्रेजेंट होता है और एनस प्रेजेंट होता है। ये दिखने में कैसे होते हैं बच्चों, ट्यूब लाइक दिखते हैं। कैसे दिखते हैं, ट्यूब लाइक दिखते हैं। यहां तक समझ गए बच्चों। ये हो गया इनके अंदर जो डाइजेशन सिस्टम कैसा है, कंप्लीट डाइजेशन सिस्टम है। इनके अंदर माउथ भी प्रेजेंट है और एनस भी प्रेजेंट है। अगर मैं रेस्पायरेशन की अगर बात करता हूं, क्या बोल रहा हूं मैं, अगर रेस्पायरेशन की अगर बात करता हूं, तो फाइलम एनिलिडा के अंदर जो रेस्पायरेटरी ऑर्गन कैसा रहता है बच्चों, इनके अंदर जो गैसियस का जो एक्सचेंज है, गैसियस का जो एक्सचेंज है बच्चों, वो इनके मॉइस्ट स्किन के थ्रू, किसके थ्रू बच्चों, मॉइस्ट स्किन के थ्रू इनके अंदर गैसियस का एक्सचेंज होता है। तो रेस्पायरेशन कैसा हुआ, मॉइस्ट स्किन के थ्रू इनके अंदर गैसियस का एक्सचेंज होता है। यहां तक समझ गए बच्चों। इसके बाद है बच्चों सर्कुलेशन के बारे में, एक्सक्रीशन के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में, एक्सक्रीटरी सिस्टम या एक्सक्रीशन के बारे में पढ़ेंगे। देखो बच्चों, इनके अंदर एक्सक्रीशन करने के लिए कुछ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं बच्चों, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं।
इन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं बच्चों नेफ्रीडिया। क्या बोल रहे हैं बच्चों, इनके अंदर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, इसे हमने बोला है नेफ्रीडिया। ये जो नेफ्रीडिया क्या करता है बच्चों, बॉडी के अंदर जो नाइट्रोजनस वेस्ट है उसको एक्सपेल करने में हेल्प करता है, राइट। ये हो गया बच्चों एक्सक्रीशन इनके अंदर, राइट। अगर मैं सर्कुलेशन की अगर बात करता हूं बच्चों इनके अंदर, अगर मैं सर्कुलेशन की अगर बात करता हूं, देखो बच्चों इनके अंदर जो सर्कुलेशन होता है ये क्लोज सर्कुलेशन टाइप है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। क्या होता है बच्चों, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब क्या होता है, देखो बच्चों इनके अंदर जो बॉडी फ्लूइड है, क्या बोल रहा हूं बच्चों मैं, जो इनके अंदर जो बॉडी फ्लूइड है, ये बॉडी फ्लूइड इसी को हम ब्लड भी बोलते हैं, राइट। ये जो बॉडी फ्लूइड है बच्चों, ये किसके अंदर ब्लड फ्लो होता है, ब्लड वेसल्स के अंदर। किसके अंदर बच्चों, ब्लड वेसल्स के अंदर बॉडी फ्लूइड फ्लो होता है। क्या कर रहे हैं, बॉडी फ्लूइड फ्लो होता है, राइट। अगर ब्लड वेसल्स है तो इनके अंदर देखो बच्चों, ब्लड वेसल्स के अंदर इनके अंदर हार्ट भी प्रेजेंट है बच्चों। क्या प्रेजेंट है, हार्ट भी प्रेजेंट है, हार्ट भी प्रेजेंट है। इनका जो ब्लड है बच्चों, इसे हम बोलते हैं एनीमा। इनका जो ब्लड है, एनीमा क्यों बोल रहे हैं, इनके अंदर रेड ब्लड होता है। क्या होता है बच्चों, रेड ब्लड होता है इनके अंदर। देखो बच्चों जो हीमोग्लोबिन है, क्या बोल रहा हूं मैं, ये जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन किस में डिजोल्व है, ये है बच्चों, ये प्लाज्मा में डिजोल्व है। किस में डिजोल्व है, डिजोल्व किस में डिजोल्व है बच्चों, प्लाज्मा में डिजोल्व है। इसी को, इसके वजह से ये दिखने में कैसा दिखता है बच्चों, रेड ब्लड दिखता है। इनके अंदर आरबीसी नहीं होता। क्या नहीं होता बच्चों, आरबीसी नहीं होता। आरबीसी कहां देखने को मिलता है हमें, आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन डिसॉल्व होता है, राइट। मगर फाइलम एनिलिडा के अंदर जो ब्लड जो हीमोग्लोबिन है बच्चों, किसके अंदर डिसॉल्व है, प्लाज्मा के अंदर, राइट। इनके अंदर आरबीसी प्रेजेंट नहीं होता। आरबीसी प्रेजेंट किस में होता है, जैसे कि ह्यूमन बींग्स में प्रेजेंट होता है, राइट। आरबीसी प्रेजेंट होता है। यहां तक समझ गए बच्चों, ये हो गया इनका क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर ये ब्लड वेसल्स रखते हैं, हार्ट भी रखता है, राइट। इनका जो ब्लड है कैसा दिखता है बच्चों, रेड कलर में दिखता है, राइट। इसी को हमने क्या बोला है, एनीमा बोला है, राइट। ये जो इनके अंदर जो हीमोग्लोबिन है वो किस में डिसॉल्व है बच्चों, ये डिसॉल्व है प्लाज्मा के अंदर। इनके अंदर आरबीसी नहीं होते। ये हो गया बच्चों इनका सर्कुलेटरी सिस्टम, राइट। इसके अलावा हम एक और एक सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे बच्चों इनके अंदर। देखो वो है बच्चों नर्वस सिस्टम। नर्व सिस्टम किसके बारे में बच्चों, नर्व सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, नर्व सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। देखो बच्चों इनके अंदर 1 पेयर ऑफ गैंग्लिया प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है बच्चों, 1 पेयर ऑफ गैंग्लिया प्रेजेंट है। इसको कनेक्ट करते हुए इनके अंदर डबल नर्व कॉर्ड है। क्या प्रेजेंट है बच्चों, डबल नर्व कॉर्ड है। नर्व कॉर्ड कौन से साइड में है, ये हमारा वेंट्रल साइड है, ये हमारा डोर्सल साइड है, राइट। तो इनके अंदर जो नर्व कॉर्ड प्रेजेंट है बच्चों, ये है इनके अंदर वेंट्रली। कहां प्रेजेंट है बच्चों, इनके अंदर जो नर्व कॉर्ड है वेंट्रल साइड में प्रेजेंट है। इनके अंदर नर्वस सिस्टम कैसा है बच्चों, इनके अंदर 1 पेयर ऑफ गैंग्लिया प्रेजेंट है। इनको कनेक्ट करते हुए इनके अंदर डबल नर्व कॉर्ड है, कौन से साइड में, वेंट्रल साइड में, राइट। ये हो गया बच्चों इनका लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस के अंदर हमने क्या क्या डिस्कशन किया था, डाइजेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन और रेस्पिरेशन और इनका नर्वस सिस्टम पढ़ा था, राइट। चलो बच्चों, तो हम 7th पॉइंट में हर बार की तरह हम डिस्कस करते हैं, हर बार की तरह हम डिस्कस करते हैं बच्चों रिप्रोडक्शन। 7th पॉइंट में रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट। डेवलपमेंट देखो बच्चों, ये जो एनिमल्स है ये हेर्माफ्रोडाइटिक है। कैसे है बच्चों, हेर्माफ्रोडाइटिक है। हेर्माफ्रोडाइटिक का मतलब क्या है बच्चों, बाइसेक्सुअल है। क्या है बच्चों, बाइसेक्सुअल है। एक ही इंडिविजुअल के अंदर मेल भी प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है, फीमेल भी प्रेजेंट है, राइट। ये कैसे हो गए बच्चों, इनके अंदर मेल भी प्रेजेंट है और फीमेल भी प्रेजेंट है। देखो बच्चों इनके अंदर एक एक्सेप्शन है, जो नेरीस है बच्चों, ये डाइशियस है, डाइशियस है। डाइशियस का मतलब क्या होता है, जो सेक्सीज है बच्चों इनके अंदर सेपरेट होते हैं,
क्या होता है, सेपरेट होता है। मेल सेपरेट होता है और फीमेल भी सेपरेट होती है, राइट। ये सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म को, सॉरी, ये डाइशियस होते हैं, राइट। ये हो गया बच्चों। अगर इनकी फर्टिलाइजेशन की अगर बात करते हैं बच्चों, क्या बोल रहा हूं, फर्टिलाइजेशन की अगर बात करते हैं, ये फर्टिलाइजेशन इनके अंदर कैसा होता है, इनके अंदर फर्टिलाइजेशन में भी डायरेक्ट, सॉरी, मे बी इंटरनल है, मे बी इंटरनल, मे बी एक्सटर्नल। क्या बोल रहा हूं बच्चों, मे बी इंटरनल, मे बी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन को एग्जिबिट करते हैं। इनके अंदर जो लार्वा है बच्चों, इनके अंदर लार्वा फॉर्म होता है। क्या होता है बच्चों, लार्वा फॉर्म होता है। अगर लार्वा बन गया तो डेवलपमेंट कैसा होगा बच्चों, इनके अंदर जो डेवलपमेंट है बच्चों, ये इनडायरेक्ट डेवलपमेंट को एग्जिबिट करते हैं। यहां तक समझ गए बच्चों। रिप्रोडक्शन कैसा रहा इनके अंदर, ये हेर्मोफ्रोडाइटिक है। हेर्मोफ्रोडाइटिक का मतलब क्या है बच्चों, एक ही इंडिविजुअल के अंदर मेल एंड फीमेल प्रेजेंट है, राइट। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट है। इनका फर्टिलाइजेशन अगर हम देखते हैं, मे बी इंटरनल हो सकता है, मे बी एक्सटर्नल हो सकता है, राइट। अगर इनके अंदर फर्टिलाइजेशन के दौरान क्या बन रहा है बच्चों, लार्वा बन रहा है। तो अगर लार्वा अगर बन रहा है तो डेवलपमेंट कैसा होगा बच्चों, इनके अंदर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा, राइट। इनके अंदर एक एक्सेप्शन है बच्चों। एक्सेप्शन ऐसा है, जो नेरिस के अंदर, नेरिस जो है बच्चों, ये डाइशियस है। डाइशियस का मतलब क्या होता है, इनके अंदर जो सेक्सेस जो है बच्चों सेपरेट होता है। मेल के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, राइट बच्चों। तो हम 8th पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे बच्चों, हम डिस्कस करते हैं 8th पॉइंट के अंदर एग्जांपल्स। क्या डिस्कस करते हैं बच्चों, एग्जांपल्स। इनके अंदर एक एग्जांपल है बच्चों नेरिस, इसको हम बोलते हैं बच्चों सैंडवॉर्म। क्या बोलते हैं, सैंडवॉर्म। एक है बच्चों अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म। एक है बच्चों लीच। क्या बोलते हैं बच्चों, लीच। यहां तक समझ गए बच्चों। इनके एग्जांपल्स क्या है, नेरिस, अर्थवॉर्म एंड लीच। ये हो गया बच्चों फाइलम एनिलिडा के बारे में। फाइलम एनिलिडा के बारे में हमने सारे पॉइंट्स कवर किए 8 पॉइंट सिस्टम के थ्रू, राइट। चलो बच्चों, थैंक यू। अगले वाले लेक्चर में हम पढ़ते हैं बच्चों फाइलम आर्थ्रोपोडा के बारे में। चलो बच्चों।